जंगल में से जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। इन बिटवीन द नेचर बहुत कूल रहता है और आज वेदर भी बढ़िया है तो उसकी वजह से एक अलग ही एनर्जी है। और वैसे मुझे तो मतलब इस तरह का ट्रैकिंग कैंपिंग जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। ठंड बढ़ रही है यार, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बहुत ही ठंडा लग रहा है और नाक फ्रीज हो रहे, हाथ जम रहे। ऑलमोस्ट 2 डिग्री जैसा टेम्परेचर है यहाँ पे। यहाँ ऊपर की साइड से ये पिनेकल पॉइंट का साइड का व्यू कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है, अमेजिंग। सुबह का टाइम है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4 to 5 डिग्री है और अर्ली मॉर्निंग 2 डिग्री जैसा था। अभी थोड़ा सन निकल गया तो उसकी वजह से टेम्परेचर अच्छा खासा मतलब थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। 5 डिग्री जैसा अभी टेम्परेचर हो गया है। और ये मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के होर्सम में किस तरह के घर है वो दिखाता हूँ। ये इनके घर इस तरह के रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पीछे भी इस तरह के घर है और वहाँ छत पे आपको एक एंटेना दिख रहा होगा। वहाँ पे इंडिया में जिस तरह से हम लोग पहले जो दूरदर्शन देखने के लिए जिस तरह से छत पे वो एंटीना रखते थे, इस तरह के एंटेना यहाँ पे दिखते हैं। और वेदर बहुत ही मस्त है। अभी टेम्परेचर ठीक है, 5 डिग्री जैसा है पर सन अच्छा खासा निकला हुआ है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में सन ज़्यादा शार्प है तो उसकी वजह से ठंड तो लगती है, पर सन जब निकल जाता है तो ठंड इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अभी हम लोग जा रहे हैं पिनेकल पॉइंट, जो यहाँ पे होर्सम से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जाके फिर थोड़ा ट्रैकिंग करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो आप इस तरह के पीछे आप घर देख सकते हो। चलो फिर चलते हैं। सन अच्छा खासा निकला हुआ है और टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट 5 डिग्री जैसा होगा। ये आप मैप में देख सकते हो कि रास्ते कितने सांप सीढ़ी जैसे है। मतलब पूरा ये जो अभी हमने टर्न लिया वो एक वी शेप में था। बस अभी हम लोग जस्ट पहुंच चुके हैं। ये सामने होर्डिंग देख सकते हो आप, सनडायल कार पार्क। तो हमें यहाँ से जाना है सनडायल कार पार्क से ऊपर की तरफ पिनेकल पॉइंट की तरफ। बहुत सारे ऑप्शंस है वैसे पिनेकल पॉइंट जाने के लिए। इजीएस्ट मोड है, फिर थोड़ा टफ मोड भी है और टफेस्ट मोड भी है। तो बहुत सारे लोग जो ट्रैकर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो माउंट बेस से स्टार्ट करते हैं और वो डिफ़िकल्ट लेवल जो है उसका बहुत हाई रहता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो लोग बेस से स्टार्ट करते हैं उनका ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स जैसा हो जाता है। और यहाँ से जो लोग स्टार्ट करते हैं उनका 2 घंटे में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है, बेस्ड ऑन कि आप कितना स्पीड में करते हो और टाइम कंज्यूम करते हो। तो चलो चलते हैं, फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। पिनेकल पॉइंट जो है वो 2.1 किलोमीटर है। वंडरलैंड कार पार्क जो है वो 4.2 किलोमीटर से अपसाइड एंड हॉल्स गैप है 5.5 किलोमीटर से। देखते हैं अभी आगे जो जिस तरह से रास्ता है उसको कंटिन्यू करते हैं। वो देखो इस तरह का रास्ता है। ये सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू ग्रैम्पियंस नेशनल पार्क। ग्रैम्पियंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट यूनिक नेशनल पार्क है और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। उसके अलावा एनिमल्स, बर्ड्स जैसे कि कांगारूज, इमूज, एचिंडाज, वो सारे यहाँ पे जंगल में कहीं ना कहीं पे दिख सकते हैं। और मेनली बात करें तो ये ग्रैम्पियंस नेशनल पार्क जो है वो बुश वॉकिंग, कैंपिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग इसके लिए फेमस है और बहुत सारे सीनिक व्यूज भी आगे जाके आने वाले हैं। यहाँ से हम जो जा रहे हैं ये शॉर्टेस्ट वे है और वन ऑफ द इजीएस्ट वे है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे आप कार पार्क करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जो लोग एक्सपर्ट है वो माउंटेन के बेस से स्टार्ट करते हैं जिसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं और शायद हमें यहाँ से 2 घंटे जैसे में कंप्लीट कर दे। और पीछे हमारी टीम आ रही है और इस तरह का इन बिटवीन द वुड्स जंगल में से रास्ता जा रहा है जिसको हम ये जो पाथ बना हुआ है उसको फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे हैं।
आजू बाजू में देखना पड़ेगा, जिस तरह से ये इसको जो प्लांट्स है, कांटे वाले जो प्लांट्स है वो चुभ भी सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। हेलो, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बंदा सामने आपके सामने आएगा, कोई भी लेडी होगी, तो वो लोग हाय हेलो तो ज़रूर करते हैं। वो एक रिस्पेक्ट देते हैं सामने वाले को, और द सेम वे वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो सामने वैसा वर्सा रहता है, वैसे आपको भी उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और सामने हाउ आर यू और हाय हेलो करना पड़ेगा। ये इनका ट्रेडिशन है। इस तरह के रॉक्स जो है वो आगे रास्ते में, ये जो पाथ बना है तो ये रॉक के ऊपर से जाना है। और वैसे रास्ता तो ज़्यादा चलने वाला है और सिंपल ही है, तो टाइम टेकिंग रहेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बहुत सारे ऐसे व्यू पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी करनी है, इंस्टा फेसबुक के लिए फ़ोटोज़ लेने हैं, तो वो बहुत सारे अच्छे व्यू पॉइंट्स आएंगे। और ये अभी वीकेंड का टाइम है तो रश रहेगा आज के टाइम पे। वैसे वीकडेज में पब्लिक कम रहती है। ये जंगल में से जाने का एक अलग ही मज़ा होता है, इन बिटवीन द नेचर। बहुत कूल रहता है, और आज वेदर भी बढ़िया है, तो उसकी वजह से एक अलग ही एनर्जी है। और वैसे मुझे तो मतलब इस तरह का ट्रैकिंग कैंपिंग जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो आज एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और ये साइड में बहुत सारे ये गम के ट्रीज़ हर जगह पे ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं। पूरा का पूरा मतलब बहुत ही डेंस जंगल है। ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क है, ग्रैम्पियन नेशनल पार्क। और जो हम जा रहे हैं अभी वो पिनेकल पॉइंट है। पिनेकल पॉइंट जो ग्रैम्पियन का हाईएस्ट पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया में मेरा ये जो 1 वीक का ट्रिप है, तो उसमें ज़्यादातर सिडनी, मेलबर्न में मेरी बिजनेस मीटिंग थी। पर यहाँ पे जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ मुझे मौका मिला ये नेशनल पार्क विज़िट करने का, और कुछ माउंटेन्स देखने का, ये ट्रैकिंग करने का मौका मिला। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे अगर मैं जस्ट ऐसे ही अपने तरफ से अकेला एक्सप्लोर करता तो ये सारी चीज़ें विज़िट नहीं कर पाता। पर ये लोग, ये जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, मेरी कज़िन है, तो वो लोकल होने की वजह से उन लोगों ने ये सारे प्लेसेस जो है पहले ऑलरेडी एक्सप्लोर किए हुए हैं। तो मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया था वीकेंड के लिए। तो उन लोगों के साथ भी एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ बन जाएगी, और साथ में रहने का एक अच्छा खासा मौका भी मिला। अगर लोकेशन की बात करें तो ग्रैम्पियंस का ये पिनेकल पॉइंट जो है वो अराउंड 260 किलोमीटर्स पड़ता है मेलबर्न से। और मेलबर्न से एडिलेड की तरफ जाते हो तो 260 किलोमीटर पे ये पिनेकल पॉइंट का लोकेशन है। और जहाँ पे मैं रुका था वहाँ से 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था टूवर्ड्स मेलबर्न। तो देखते हैं अभी आज ये पिनेकल पॉइंट कवर करके ट्राई करेंगे। अगर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मेलबर्न के लिए निकल जाएंगे। ये जो सारे जो स्टोन्स है वो स्लीपरी रहते हैं, तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये शार्प भी है, देख सकते हो, क्लिफ एजिस है इसकी, तो उसकी वजह से बहुत संभल के जाना पड़ता है। बहुत बार ये रेन की वजह से ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। आज तो ड्राई मौसम है तो उसकी वजह से थोड़ा सेफ है। पर अगर जब भी बारिश होती है तो ये रास्ता ज़्यादा रिस्की हो जाता है। उस टाइम पे बहुत ध्यान रख के संभल के चलना पड़ता है। ठंड बढ़ रही है यार, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बहुत ही ठंडा लग रहा है, और नाक फ्रीज हो रहे, हाथ जम रहे। ऑलमोस्ट 2 डिग्री जैसा टेम्परेचर है यहाँ पे।
तो जैसे निकले थे घर से तो 4 डिग्री जैसा टेम्परेचर था, पर यहाँ पे इतना सन आ नहीं रहा और उसकी वजह से शायद यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। पत्थर जो है वो बहुत ही ठंडे लग रहे हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे ठंड बढ़ रही है, क्योंकि ये हाइट पे है। और शायद जैसे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा विंड भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से ठंड जो है वो बढ़ती रहेगी। इस तरह का स्टेप जैसा ये पत्थर का बेस लेके स्टेप्स जैसा बनाया है, पर बड़ा लेंथ जो है उसकी शायद ऑस्ट्रेलियंस की हाइट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से स्टेप जो बड़े बनाए। और नीचे देखो, ये सामने की साइड पे एक लेक दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो थोड़ा क्लियर होता जाएगा, तो व्यू ऊपर से बहुत मस्त आने वाला है। नीचे देखो ये ट्रीज़ है, उसके ऊपर सन अच्छा खासा आ रहा है। सामने कुछ गाड़ियाँ जा रही है, रास्ता भी दिख रहा है। और यहाँ पे तो साला सन ही नहीं आ रहा, तो हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठंड जो है वो बढ़ रही है। कल मैं गया था होलो माउंटेन पे, वहाँ पे वैसे तो दोपहर का टाइम था तो उसकी वजह से अच्छा था, जैकेट पहनना नहीं पड़ा था। पर यहाँ पे इसकी हाइट भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अच्छा हो यार मैं जैकेट लेके आया, वरना हालत ख़राब हो जाती। हेलो, ऑल गुड एंड यू? ग्रेट। ये पॉइंट देखो यहाँ से नीचे की साइड पे, और व्यू यहाँ से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बीच में कुछ पेड़ आ रहे हैं, अदरवाइज शायद हो सकता है कि जैसे ऊपर जाएंगे तो ये व्यू और क्लियर हो जाएगा। फोटो के लिए अच्छा खासा व्यू पॉइंट है यहाँ पे। पीछे पानी है, इस साइड पे माउंटेन्स है, ट्रीज है। और वहाँ से जैसे ही थोड़े ऊपर आए तो ये सामने एक लेक देख सकते हो आप। ये बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है, और यहाँ से ये पूरा का पूरा ये लेक दिखता है, और इस तरह से ये पहाड़ और ये बड़े बड़े गम के ट्रीज़, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और सनलाइट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो अभी ठंड जो है वो थोड़ी वैसे कवर हो गई, थोड़ी कम हो गई। और शायद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंड तो वैसे बढ़ने वाली ही है, पर यहाँ पे सन अच्छा आ रहा है। ये बैक साइड ऑफ द माउंटेन है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। चलो फिर चलते हैं आगे की साइड पे। और ये इस तरह के जो ये ट्रीज है उसको संभालना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कांटे हैं इसमें, तो ये कांटे है वो अच्छी तरह से आपको चुभ सकते हैं। Good, thanks, mate. Hey. तो यहाँ पे वो चीज़ अच्छी है, कोई भी मिलता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू, हाउ इज़ गोइंग, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। और आपको सामने भी वो चीज़ थोड़ा रिप्लाई करना पड़ेगा उस लेवल से। अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आप एरोगेंट कहलाते हो, मतलब वो लोग ऐसा मानते हैं कि सामने वाले की आपने इंसल्ट की, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप लोग बहुत ही हम्बल है, इस तरह से आपके हालचाल पूछेंगे तो आपको भी पूछना पड़ेगा। रास्ता बहुत स्टीप है, और ये क्लिफ एजेस है बहुत सारे स्टोन्स की, वो संभाल के चलना पड़ता है भाई, वरना इंजरी हो सकती है। कुछ इस तरह का रास्ता बना हुआ है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियंस है या फिर बाहर जैसे हम लोग जाते हैं, तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ट्रैवल करते हैं। ऐसे एडवेंचरस जगहों पे अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हेलो, हाउ इज गोइंग? ग्रेट। हेलो। तो ये आपने अभी एक कपल देखा, एक्चुअली वो लोग देख सकते हो आप कि उनकी एज कितनी है, मतलब ऑलमोस्ट 75-80 ईयर्स की एज होगी। और उस एज में भी ये लोग ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं, वो बहुत ही कमेंडेबल है। और मैं बात कर रहा था इनके साथ
वो लोग अपने बच्चों को भी लेके आते हैं, छोटे छोटे टोडलर्स, मतलब टोडलर्स को लेके आते हैं। आप समझ सकते हो कि टोडलर्स है या फिर मतलब कोई भी एज हो उनके बच्चों की, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जस्ट ऐसे ही मतलब चलना चालू किया होता है, उनको भी लेके आते हैं। तो ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है उसको, वो छोटी यंग एज में ही, मतलब टोडलर एज से ही वो लोग स्टार्ट कर देते हैं इस तरह का हाइकिंग ट्रैकिंग जो भी बोलो आप। और हमारी टीम थोड़ी आगे। ओके, वाह। तो शायद ये आधा रास्ता जैसा भी कंप्लीट नहीं हुआ। सामने आप एक पॉइंट देख सकते हो सेंटर में, वो पिनेकल पॉइंट है और वहाँ तक जाना है हमें। वो कुछ लोग वहाँ पे वॉक अराउंड करते हुए दिख रहे होंगे। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे जाना है और वहाँ से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू आने वाला है नीचे का। कुछ पानी दिखेगा, माउंटेन दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे, तो वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है। तो चलो फिर चलते हैं आगे की साइड पे। तो यहाँ से ये नैरो स्टीप रास्ते से जाना है। ये इस तरह का ये कुछ ये बैक्टीरिया है जो फंगस होती है। ये फंगस जो है वो मानसून के टाइम पे जब बारिश गिरती है तो बहुत ही स्लीपरी हो जाती है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये ट्रीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर अच्छा खासा विंडी वेदर है तो उस टाइम पे ये कभी ये ट्रीज़ जो है वो आपके ऊपर फॉल ना हो, और अगर गिरते हैं तो उससे आपको बच के रहना पड़ता है। मज़ा आ गया यार। कल भी पूरा दिन ट्रैकिंग था, आज भी ये रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग वैकिंग हो गया। तो अच्छा खासा ट्रैकिंग ऑस्ट्रेलिया में हो गया। जो चीज़ अगर मैं यहाँ पे इस साइड पे ना आता तो शायद अकेला तो नहीं आ पाता, क्योंकि ज़्यादातर सिटी के सराउंडिंग्स में अगर कुछ थोड़ा टाइम मिलता तो वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करता। पर यहाँ पे वीकेंड की वजह से मुझे आने का मौका मिला और पूरा दिन हम लोगों ने आउटिंग के लिए प्लान किया। पॉइंट पे जाना है अपने को। स्टोन्स देखो, अब ये जो स्टोन्स है वो बारिश की वजह से इसके ऊपर जो पानी गिरता है तो ये स्टोन्स जो है बहुत स्लिपरी हो जाते हैं और बहुत संभल भी चलना पड़ता है। साइड में जाना है और ये साइन बोर्ड देख सकते हो, ये जस्ट 600 मीटर्स यहाँ से आगे पिनेकल पॉइंट है। और संडियल कार पार्क जो है 1.5 किलोमीटर है। वंडरलैंड कार पार्क जो है इस साइड पे 2 किलोमीटर है। तो चलो अपने को पिनेकल पॉइंट जाना है। लेट्स बी हेडिंग टूवर्ड्स दिस वे। और ये जो है ना, ये कांटे हैं, ये देखो यार। तो इन कांटों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपका टी शर्ट से जैकेट है उसको फाड़ देंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। और बाद में जब आप घर पहुंचोगे देखोगे यार मेरा नया टी शर्ट, मेरा स्वेटर कैसे फटा। तो बस वही है, संभाल के चलो और सेफ रहो। और इन वुड्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही जहरीले स्नेक्स रहते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा कंगारूज है, कोआलाज है और ओचिंडा है। फिर उसके अलावा स्किंक्स है। स्किंक्स जो अपने यहाँ पे वो बोलते हैं ना, बॉडी बामणी, जिसको टच करने के बाद अपने को वो
मिलेट्स की रोटी जो होती है, जो उसको रोटला बोलते हैं, वो आ जाता है। तो वो भी यहाँ पे फाउंड होती है। और ये रॉक्स देखो यार किस तरह से राउंड हो गए, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये रॉक जो है वो गिर भी सकते हैं। और कितना मस्त व्यू, सीनिक व्यू है यहाँ से। कितने मस्त मस्त अलग अलग शेप दिख रहे हैं। इसका देखो यार, जैसे कि शिप का फेस हो वैसा ही पत्थर दिख रहा है ऊपर से। What do you? Sphinx. Okay, is that a sphinx? ये इजिप्ट नहीं है भाई, ये मस्त जगह है। अलग अलग शेप के सामने जो पत्थर दिख रहा है वो किसी जानवर का फेस हो वैसा दिख रहा है। बहुत सारे स्टोन्स ऐसे हैं कि जिसका कोई इतना कुछ सपोर्ट है नहीं। ये सामने वाला स्टोन देखो, खाली जस्ट ऐसे ही एक छोटे से नोक पे खड़ा है। और ये वाला स्टोन देखो, मतलब ज़्यादा विंड आए तो ये स्टोन्स कभी भी गिर सकते। तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। और रास्ते में कभी भी अगर स्टोन ऊपर की साइड पे है तो आपको देख देख के चलना पड़ेगा। ज़्यादा विंड होता है तो उस टाइम पे ऐसी जगह पे आने का मना होता है, क्योंकि ये स्टोन्स जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ज़्यादा बारिश है या ज़्यादा विंड है तो उस टाइम पे यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर आने के लिए मना होता है, बैंड होते हैं। और भी जस्ट हम पहुँच चुके हैं पिनेकल पॉइंट के टॉप पे। और ये कुछ एक इस तरह का बेस रैक बनाया हुआ है जिसके सपोर्ट से लोग टॉप पे जा सकते हैं और कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं और नीचे का व्यू का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। जिस पॉइंट का बहुत देर से इंतज़ार था, हम लोग अभी जस्ट वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये वो पॉइंट है, पिनेकल पॉइंट। तो यहाँ से नीचे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला है। ये देखो सामने जो एक डैम है वो डैम दिख रहा है। इस साइड पे माउंटेन्स, बड़े बड़े गम के ट्रीज़, नीचे भी जंगल है, कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है, बहुत ही टाइनी बिल्डिंग्स दिख रही है। और इस साइड पे भी माउंटेन्स और ये ओपन स्काई, अमेजिंग व्यू है। और सामने एक लेक भी दिख रहा है। तो इस तरह का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू यहाँ टॉप ऑफ द पिनेकल पॉइंट से आता है। यहाँ ऊपर की साइड से ये पिनेकल पॉइंट का साइड का व्यू कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है, अमेजिंग। ग्रैम्पियन के इस एरिया में पिनेकल पॉइंट के साइड में जो भी ये नीचे एक छोटा सा सबब है, बहुत सारा यहाँ पे घर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो घर है यहाँ पे लोग रहते। साइड में आप उस साइड पे देखो तो वो सामने एक ये पिनेकल डैम है और नीचे की साइड पे ये बहुत सारे गम के ट्रीज, सामने माउंटेन्स, उसके आगे एक लेक और साइड में ये कुछ और माउंटेन्स और खुला आसमान। चलो फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।